एक बार 1000 यात्रियों वाला एक जहाज दुर्घटना का शिकार हो गया और बाद में समुद्र में डूब गया। उस दिन उस जहाज के 999 यात्रियों की मौत हो गई थी। केवल एक व्यक्ति बच गया। बचा हुआ आदमी सुबह एक सुनसान टापू पर पहुंच गया। जहां तक नजर जा रही थी वहां सिर्फ नीला पानी था। उस व्यक्ति ने देखा कि उसे बचाने के लिए कोई नाव दिखाई नहीं दे रही थी, ना खाना और ना ही साफ पानी। वो आदमी द्वीप की गहराई से कुछ फल लाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी हर दिन उम्मीद कर रहा था कि कोई आकर उसे बचाएगा और उसके परिवार को सौंप देगा। इस उम्मीद में कई दिन रात में और रात सुबह में बदल गई। इस बीच उन्होंने द्वीप पर रात बिताने के लिए नारियल के पत्तों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। हर दिन वो समुद्र को देखता और सोचता था कि एक दिन उसे कोई बचाने जरूर आएगा, लेकिन उसे लेने कोई नहीं आया। अंत में उस आदमी ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे मेरे भगवान, क्या तुम मुझे नहीं देखते? हे मेरे निर्माता। वो आदमी भोजन की तलाश में द्वीप के अंदर चला गया, क्योंकि उसके पास भोजन नहीं था। करीब कुछ घंटों की खोज के बाद, थोड़ा सा खाना इकट्ठा करने के बाद जब वो आदमी लौटा तो उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी को आग में जलता हुआ पाया। मूल रूप से आदमी ने रात में अपनी छोटी सी झोपड़ी के सामने आग जलाई थी। वहीं से सुबह उसकी छोटी सी झोपड़ी में आग लग गई। पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। वो आदमी अब इसे सहन नहीं कर सका और फिर बड़े बड़े आंसुओं से रोने लगा। हे मेरे निर्माता, तुम मुझसे और क्या लेना चाहते हो? मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया, मुझे इस एकांत द्वीप पर ले आया। मेरा आखिरी शरण, मेरा छोटा सा घर भी ले लिया। आपने मेरे घर में आग लगा दी। मेरे साथ इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद लोगों का एक समूह द्वीप पर आया। उन्होंने आकर उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत थी? तब उस व्यक्ति ने रोना बंद कर दिया और कहा, हाँ, लेकिन तुमने मुझे कैसे ढूंढा? उन्होंने उत्तर दिया, हमने दूर से आग का धुआं देखा और महसूस किया कि शायद कोई द्वीप पर फंसा हुआ हो सकता है और उसे मदद की जरूरत है, और इसलिए हम यहाँ आए। उस व्यक्ति ने तुरंत ही महान रचनाकार की ओर हाथ उठाया और उसे धन्यवाद दिया। और उस आदमी को तुरंत एहसास हुआ कि अगर आज उसके घर में आग नहीं लगी होती तो वो इस एकांत द्वीप से कभी बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए हम सभी को सृष्टिकर्ता को दोष दिए बिना उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो जो करता है वो हमारे भले के लिए करता है। याद रखें, हमारे निर्माता का प्यार आपके और मेरे प्यार से बड़ा है, क्योंकि वो महान है।